हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई एक किताब जिसका नाम है खानदान, जाति, मिल्कियत और विरासत का आगाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस किताब के पहले एडिशन का दीवाइचा जो कि 1886 के अंदर शाये हुआ था। मुंदरजा जेल अमवाब में एक एतबार से एक वसीयत को पूरा किया गया है। खुद कार्ल मार्क्स का ख्याल था कि मॉर्गन की तहकीकियात के नतीजों को उन नतीजों के साथ मिलाकर पेश करे जिन पर वो किसी हद तक कह सकता है हम दोनों तारीख का मादी नुक्ता नज़र से मुताला करने के बाद पहुंचे थे, और इसी तरह इनकी पूरी अहमियत को साफ करे, क्योंकि मॉर्गन ने अपने ढंग से अमेरिका में तारीख के मादी तस्वुर को नए सिरे से दरियाफ्त किया था, जिसका मार्च से 40 बरस पहले पता लगा चुका था, और अहद बर्बरियत और अहद तहजीब का मुकाबला करके इस तस्वुर की मदद से अहम सवालों पर वो भी उन्हीं नतीजों पर पहुंचा जिन पर मार्क्स पहुंच चुका था। और जिस तरह जर्मन के सरकारी माहिरीन इक़्तिसादियात बरसों तक सरमाया से निहायत सरगर्मी से शिरकत भी करते थे और बराबर उसे चुपचाप दबा देने की कोशिश भी करते थे, इसी तरह का सलूक इंग्लिस्तान के इल्म माकबले के नुमाइंदों ने मॉर्गन की किताब कदीम समाज के साथ किया। मेरे मरीन दोस्त को जिस काम के करने का मौका न नसीब हो सका, उसको करने की एक हकीर कोशिश मेरी ये किताब है। लेकिन मॉर्गन से इसने जो तवील इत्तलात लिए उन पर इसके अपने तनकीदी हाशिए भी हैं, जिनको मैंने यहाँ जहाँ कहीं मुमकिन यहाँ नकल कर दिया है। मादी तस्वुर के मुताबिक तारीख में फैसला की चीज बुनियादी हैसियत से फौरी जिंदगी की पैदाइश और तकरार पैदाइश है, लेकिन खुद इसके दो पहलू हैं। एक तरफ जराए जिंदगी यानी ग़िज़ा, कपड़ा, रहने के लिए घर वगैरह और इन चीज़ों के लिए जरूरी औजार की पैदाइश है, और दूसरी तरफ खुद इंसानी की पैदाइश यानी इंसानी नस्ल को बढ़ाने का काम। किसी खास तारीखी अहद या किसी खास मुल्क के लोगों जिन समाजी अदारों के तहत जिंदगी बसर करते हैं, इनको बनाने में दोनों किस्म की पैदाइश का हाथ होता है। एक तरफ मेहनत की इर्तिका की हालत से और दूसरी तरफ खानदान की इर्तिका की हालत से मुतय्यन होते हैं। मेहनत की इर्तिका जितना कम होता है और इसके लिए पैदावार का हजम और समाज की दौलत जितनी कम होती है, उतनी ही समाजी निजाम में जिनसी ताल्लुकात की अहमियत ज़्यादा मालूम होती है। लेकिन इस समाजी निजाम के अंदर जो जिनसी ताल्लुकात पर मबनी है, मेहनत की पैदावार कुव्वत बराबर बढ़ती जाती है, इसके साथ जाती मिल्कियत और तबादला में इजाफा होता है। दोनों का फर्क बढ़ता है, दूसरे की मेहनत की ताकत को इस्तेमाल करने का इम्कान बढ़ता है, और इसी तरह तबकाती तजाद की बुनियाद तैयार होती है। नए समाजी अनासर बढ़ते हैं जो कई पुस्त के दौरान में समाज के पुराने ढांचे को नए हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आखिर में दोनों के बेमेल होने की वजह से पूरा इनकलाब हो जाता है। पुराना समाज जिसकी बुनियाद जिनसी गिरोहों पर थी, नए उभरने वाले समाजी तबकों के टुकड़े से टूट फूट हो जाता है। इसकी जगह एक नया समाज जन्म लेता है जो अपने को और विरासत की शक्ल में मुनज़्ज़म करता है, जिसके नीचे की इकाइयाँ जिनसी ताल्लुकात की बुनियाद पर बनने वाले गिरोह नहीं बल्कि इलाकाई गिरोह होते हैं। इस समाज में खानदानी निजाम पूरी तरह मिल्कियत के निजाम के मातहत होता है, और इसी में तबकाती तजाद और तबकाती जद्दोजहद खूब खुल कर बढ़ती है, जो अभी तक की सारी लिखी हुई तारीख की असलियत है। मॉर्गन की अजमत यह है कि इसने हमारी लिखी हुई तारीख की इस माक़बल तारीखी बुनियाद और इसकी नुमायाँ खुसूसियतों का पता लगाया और इसको नए सिरे से मुरतब किया। इसकी अजमत इस बात में भी है कि इसने शुमाली अमेरिका के इंडियनों के इन गिरोहों में जो जिनसी ताल्लुकात पर मबनी थे, कदीम तरीन यूनानी और जर्मन तारीख की सबसे अहम पहलुओं को जिनको अभी तक हल नहीं किया जा सकता था, सुलझाने की कुंजी खोज निकाली। लेकिन इसकी किताब कोई एक दिन का काम नहीं थी। तकरीबन 40 बरस तक, जब तक कि वो अपनी मवाद को पूरी तरह समझ न लेने में कामयाब नहीं हो गया, वो इसके साथ उलझा रहा। यही वजह है कि इसकी किताब हमारे ज़माने की गिनती की चंद अहम आखिरी किताबों में से एक है। आइंदा सफ़ात में पढ़ने वाला आम तौर पर आसानी से सब पहचान लेगा कि कौन सी बातें मॉर्गन की किताब से ली गई है और कौन सी
میں نے اضافہ کی ہے۔ ان تاریخی حصے میں جہاں یونان و روم سے بحث کی گئی ہے، میں نے اپنے آپ کو مورگن کے فراہم کیے ہوئے مواد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ میرے پاس جو کچھ بھی مسائل موجود تھا اس کو استعمال کیا ہے۔ کیلیٹ اور جرمن لوگوں سے جن حصے میں بحث کی گئی ہے وہ زیادہ تر میرے اپنے ہیں۔ اس موضوع پر مورگن کے پاس صرف پرانی اور پہلے کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں، اور جہاں تک جرمن کے حالات کا تعلق ہے، بس ایک ٹیٹس کو چھوڑ کر اس کے پاس صرف مسٹر فیریمین کی محمل لبرل خیالات کی غلط بیانیاں تھیں۔ مورگن کی اقتصادی دلیلیں اس کے اپنے مقصد کے لیے بھلے ہی کافی رہی ہوں، لیکن میرے لیے بالکل ناکافی تھی۔ انہیں میں نے نئے سرے سے مرتب کیا ہے، اور آخر بات یہ کہ جہاں کہیں مورگن کا قول صاف صاف نقل نہیں کیا گیا ہے، وہاں سبھی نتیجے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ دوستوں، آپ سن رہے تھے فریڈرک انگلس کی کتاب خاندان، ذاتی ملکیت اور وراثت کا آغاز۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے اسے پہلے ایڈیشن کا دوبارہ 1886 کو کور کیا ہے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو کے اندر ہم چوتھے ایڈیشن کا دوبارہ 1891 یہ کور کریں گے۔ اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیجیے مجھے اجازت۔